अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 बायोमॉलिक्यूल्स। टुडेज आवर टॉपिक इज सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो मिलते कहाँ से हैं, उनके ज़राए क्या होते हैं और उनके फंक्शंस या यूजेस आप कह सकते हैं कि उनके यूजेस या फंक्शंस क्या हैं, वो क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या इस्तेमालात होते हैं, उनका काम क्या होता है बॉडी के अंदर। ये आज हम डिस्कस करने जाएंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इट इज़ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट आर द सोर्सेज एंड फंक्शंस या यूजेस ऑफ प्रोटीन्स। सोर्सेज फंक्शंस के बजाय यहाँ पे वर्ड यूजेस भी यूज हो सकता है, यूजेस ऑफ प्रोटीन्स। सो अब हम पढ़ते हैं कि सोर्सेज क्या है और फंक्शन या यूजेस क्या है प्रोटीन्स के। गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स इंक्लूड, अच्छे जो सोर्सेज है प्रोटीन के वो क्या है? मीट। मीट के अंदर मटन आ जाता है, बीफ आ जाता है, चिकन आ जाता है। मतलब मटन होता है कौन सा? छोटा गोश्त। बीफ बड़ा गोश्त। चिकन, फिश, एग्स, मिल्क, पल्सेस चने दालें वगैरह जो होते हैं, ठीक है। बीन्स, पल्सेस एंड बीन्स, फलियाँ जैसे हम कहते हैं ना, मटर फलियाँ जो है वो पल्सेस के अंदर आ जाएंगी और बीन्स जो है वो चने दालें वगैरह। प्रोटीन्स परफॉर्म वेरियस फंक्शंस इन बॉडी। अब सोर्सेज हो गए इसके। सोर्सेज क्या है इसके? कि गोश्त के अंदर पाया जाता है, मछली के अंदर, अंडे के अंदर, दूध के अंदर, चने दालें वगैरह होती है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। अब प्रोटीन्स के फंक्शंस की बात करें या इसके यूजेस की बात करें, बॉडी के अंदर क्या यूजेस होते हैं या इसके क्या फंक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, तो वो हम देख लेते हैं कि प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन पाई जाती हैं, ठीक है। सम प्रोटीन्स फॉर एग्जाम्पल कोलेजन और केराटिन प्रोटीन मेक ऑलमोस्ट होल स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज हमारी जो बोन होती है वो सारी की सारी किसकी बनी होती है? कोलेजन फाइबर्स की बनी होती है। हेयर्स और नेल्स के अंदर हमारे पास केराटिन प्रोटीन होती है। तो ये भी सारी क्या है? प्रोटीन्स जो बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। प्रोटीन्स बॉडी के अंदर कौन से कुछ नाम लिया उसने। केराटिन प्रोटीन है और कोलेजन है। कोलेजन जो होती है वो कार्टिलेज के अंदर पाई जाती है और केराटिन जो है वो हेयर्स और नेल्स के अंदर पाई जाती है। एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स दैट कैटालाइज ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन ऑर्गेनिजम्स। अब जो एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं वो क्या है? एंजाइम्स है, ठीक है। या जो एंजाइम्स है वो प्रोटीन्स, हम ये भी कह सकते हैं वाइस वर्सा। ये क्या करवाता है? कैटालाइज। कैटालाइज का मतलब होता है स्पीड अप करवाना। यहाँ पे आप लिख लें स्पीड अप, ठीक है। या रन करवाते हैं जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कौन करवाते हैं? एंजाइम्स। और एंजाइम्स का होता है प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स क्या है? एंजाइम्स। तो ये क्या है? प्रोटीन्स ही डायरेक्ट जब वो काम करवाती है बायोकेमिकल रिएक्शंस का। सम प्रोटीन्स आर हार्मोन्स। कुछ प्रोटीन्स होती है वो हार्मोन्स होती हैं, ठीक है। दे रेगुलेट द बॉडी प्रोसेसेस। जो बॉडी के कुछ प्रोसेस को कंट्रोल करती हैं। कुछ अवामल ऐसा जो हार्मोन्स के बगैर कंट्रोल नहीं हो सकते, तो कुछ हार्मोन्स को भी कंट्रोल करती है प्रोटीन। क्यों? प्रोटीन के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं। हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन क्या है? एक ब्लड प्रोटीन है, ठीक है। ये क्या करवाएगी? ट्रांसपोर्ट करेगी ऑक्सीजन को इन ब्लड के अंदर जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। अब ये डिफरेंट प्रोटीन्स के ना नाम बताए हुए हैं। एक्टिन प्रोटीन आ गई, मायोसिन प्रोटीन आ गई। आपने पढ़ा होगा कि जब माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं या माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर ये जरूर जो है अपना रोल प्ले करती हैं। प्रोटीन्स आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ मसल सेल्स। मसल्स के अंदर रोल प्ले करती हैं। साइटोस्केलेटन जो होता है उसके अंदर रोल प्ले करती हैं ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन। दे आर रिस्पांसिबल फॉर मस्कुलर कंट्रैक्शन। जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्सेशन करते हैं, तो मसल की कंट्रैक्शन के अंदर जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है ये काम करती हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन है वो भी काम करती है। फिब्रिन है, ये भी प्रोटीन है। ये फिब्रिन का काम करेगी? ब्लड क्लॉटिंग करवाएगी प्रोटीन की। दैट मेक्स द क्लॉट टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड आफ्टर एन इंजरी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जब हमें कोई जख्म हो जाता है तो क्या होता है? खून निकलता है। अब आपने देखा होगा अगर खून निकलता रहे तो कंटिन्यूसली अगर खून निकलता रहे तो वो तो हमारी बॉडी का पूरा ब्लड जो है वो लॉस हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर क्या होता है? फिब्रिन प्रोटीन आती है, वो क्या करवाती है? ब्लड को क्लॉट करवाती है, जमाती है। क्लॉटिंग का मतलब होता है ब्लड को जमा देना, खून को, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है एक फिब्रिन। इसने क्या करना है? ब्लड को क्लॉट करवाना है टू प्रिवेंट, ताकि रोका जा सके लॉस ऑफ ब्लड। खून का जो लॉस है उसका जो निकल रहा है वो आफ्टर एन इंजरी, किसी भी जख्म के बाद। कोई जख्म या कोई चोट लग जाती है तो उसके बाद जब ब्लीडिंग होती है उस ब्लीडिंग को रोकता है या किस तरह से रोकता है कि ब्लड को क्लॉट करवा देता है फिब्रिन प्रोटीन। फिर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम एंटीबॉडीज भी बोलते हैं। सम प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज, ठीक है। पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, जो किसका हिस्सा होते हैं? इम्यून सिस्टम का। जो कुव्वत मुदाफत बॉडी के अंदर जो वो काम करती है। डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट हार्मफुल पैथोजेंस। जो बॉडी को किसके खिलाफ काम करवाती हैं? डिफेंड करवाती हैं, महफूज रखती हैं हार्मफुल पैथोजेंस। जो बॉडी के अंदर कोई डिजीज आ जाए, कोई बैक्टीरिया आ जाए, कोई वायरस वगैरह, कोई पैथोजन ऐसी चीज़ें आ जाए जो बॉडी को नुकसान पहुंचाएं या उसके इम्यून सिस्टम को वीक करें या कमज़ोर करें, तो ये एंटीबॉडीज जो होती है वो क्या करवाती हैं? आर्मी के तौर पर काम करती है, बॉडी की आर्मी होती है ये। तो ये कुछ फंक्शंस हैं प्रोटीन्स के। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स की। हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं, कोलेजन, केराटिन एंड एक्टिन है, मायोसिन है, फिब्रिन है, एंटीबॉडीज है। ये सारी प्रोटीन्स हैं, उनके डिफरेंट फंक्शन, यानी कि बॉडी के हर पार्ट में ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग फॉर बॉडी फंक्शनिंग, फॉर बॉडी सोर्सेज। एंड अगर हम बात करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारी बॉडी नीड्स के लिए भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।